like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने टाइप जो सेकंड के सवाल थे ख़त्म कर दिए थे। आज हम टाइप थर्ड के सवाल देखते हैं। टाइप थर्ड जिसमें रेशियो हमें नहीं दिया रहेगा, हमें दिया रहेगा एचसीएफ व एलसीएम, और इसमें जो हमें संकेत दिए जा रहे थे सेकंड टाइप में, जो हमें क्लू दिए जा रहे थे वे भी नहीं दिए रहेंगे। पहली टाइप में हमने देखा था कि इसमें हमें रेशियो गिवन होगा, तो उसकी एचसीएफ या एलसीएम में से एक चीज़ गिवन होगी जिससे हम एग्जैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते थे। सेकंड टाइप में रेशियो नहीं दिया रहेगा, एचसीएफ व एलसीएम दिया रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ हमें संकेत दिया रहेगा। तीसरा जो टाइप है इसमें रेशियो नहीं दिया रहेगा, एचसीएफ व एलसीएम दिए रहेंगे, लेकिन कोई भी क्लू नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमें इस प्रकार के जो सवाल आएंगे हमें क्या उत्तर देना है। इसमें पूछेगा कि कितने संख्याएं संभव है। इसमें सवाल इस प्रकार से आएगा, कितने जोड़े संख्याएं संभव है, मतलब कितने पेयर्स नंबर पॉसिबल है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखिएगा सवाल किस प्रकार से आएगा। जैसे बोलेगा कुछ भी कि दो संख्याओं का एचसीएफ, बोलेगा कुछ भी दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम आपका कितना है, 150 मान लेते हैं, 150 है। तो अब उत्तर वो पूछ रहा है कि कोई भी दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ 5 और एलसीएम 150 है। अब उसने उत्तर पूछा कि कितने जोड़े संभव संख्याएं पॉसिबल है, ऐसे कितने जोड़े संख्याएं पॉसिबल है। तो देखो, तो हम a गुना b करेंगे जो कि एलसीएम अपॉन में एचसीएफ होता है। तो एलसीएम कितना है 150 और ये आया 5, तो 5 या 15, ये आया 30। तो a गुना b बराबर 30। तो अब हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, a b के रूप में तोड़ते हैं, और a b क्या है, को प्राइम नंबर है। तो पहला आया 1 गुना 30, दूसरा आया 2 गुना 15, तीसरा आया 3 गुना 30, 5 गुना 6। तो अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, मतलब 4 ऐसे पेयर्स पॉसिबल है, 4 ऐसे पेयर्स हो गए जो 4 पेयर पॉसिबल हो गए जिनका एचसीएफ भी 5 आएगा और एलसीएम भी 150 आएगा। ये 4 पेयर बताए हैं। वो पूछेगा कितने जोड़े संख्याएं, वो संख्या भी पूछ रहा है हमने, उसने पेयर नहीं पूछा कितने पेयर्स पॉसिबल है, उसने पूछा कितने जोड़े संख्याएं पॉसिबल है। तो देखो सीधी सी बात है, अब हम इसकी रेशियो में जब हम एचसीएफएस से गुना करेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, संख्या। तो पहली संभव संख्या क्या है कि पहली 1:30 है, तो एचसीएफ कितना है 5। तो संख्या क्या होगी, पहली संख्या होगी 5 और 1 30 पंजे 150। तो पहला संभव जो जोड़ा हुआ वो 5 और 150 का हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। ये पहला हुआ और ये दूसरा। ए बी कितना है 2:15 और एचसीएफ कितना है 5। तो संख्या क्या हुई 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75। तो दूसरी संभव जो संख्या है 10 और 75 है। आइए तीसरा यहाँ पर देख लेता हूँ। ए और बी कितना है 3:10 और एचसीएफ कितना आएगा 5। तो एचसीएफ 5 है, तो संख्या कितनी होगी 5 या 15, 5 ढाई 50। तो तीसरा जोड़ा जो बनेगा 15 और 50 का बनेगा। चौथा देखते हैं। ए और बी कितना है 5:6 और एचसीएफ कितना है यहाँ पर 5। तो संख्या कितनी होगी 25 और 1 30। हम सीधा से यहाँ भी कर सकते हैं
5 30 पंजे 150, तो पहली संख्या 5 और 150, और 5 दूनी 10, 15 पंजे 75, 5 तिया 15, 5 दही 50, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है, और रेशियो की जब एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या प्राप्त होती है, संख्याएं। तो एचसीएफ यदि 5 है और एलसीएम 150 है तो कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े संख्याएं बनेगी। एक जोड़ा बनेगा 150 का, दूसरा बनेगा 10 और 75 का, तीसरा बनेगा 15 और 50 का, और 25 और 30 का। तो ये इसका उत्तर होगा। आइए इसमें एक सवाल देख लेते हैं लैंग्वेज के अनुसार इसी टाइप का, फिर यहाँ पर वो टाइप ख़त्म करके हम नेक्स्ट टाइप की ओर आगे जाएंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर सवाल लिख देता हूँ। आइए सवाल देखते हैं। सवाल की लैंग्वेज इस प्रकार से होगी कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 10 व एलसीएम 300 है। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 10 और एलसीएम 300 है तो वे ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव है। ऐसे कितने जोड़े संख्याएं संभव है, ये सवाल पूछेगा। अब देखो सवाल में गिवन है एचसीएफ 10 और एलसीएम 300, और यहाँ पर हमें निकालना है इनकी कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। तो 1 गुना 20 करेंगे तो 30/30, तो ये आया 30। तो हमें a गुना b बराबर कितना मिला, 30। अब इसके टुकड़े करेंगे तो एक आया 1 गुना 30, एक आया 2 गुना 15, और एक आया 3 गुना आपका 10, और एक आया 5 गुना 6। तो कितने पेयर्स पॉसिबल है, 4 पेयर। कितने पेयर पॉसिबल है, 4। यदि वो संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहली संख्या क्या होगी, अब मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा पहली संख्या क्या होगी। जब हम पहली संख्या निकालेंगे तो क्या होगी, 10 से कम 10, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 300। तो पहला जो जोड़ा बना 10 और 300। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा करेंगे, यहाँ पर 10 दूनी 20 और 15 दूनी 10 दूनी 20 और 15 धाम 150। तो दूसरी संख्या बनी 20 और 150। आइए तीसरा देखते हैं। 10 तिया 30 और 10 धाई 100। तो तीसरा जोड़ा बना 30 और 100। लास्ट देखते हैं 10 पंजे 50, 10 छिका 60। तो कितने पेयर्स बने, देखो यहाँ पर देखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितने पेयर्स बने। एक तो बना 10 और 300 का, एक बना 20 और 150 का, एक बना आपका 30 और 100 का, और एक बना 50 और 60 का। 50 और 60 का। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए सीधी सी बात है, पहले हम एचसीएफ और को डिवाइड करेंगे, एलसीएम से एचसीएफ को भाग दे देंगे, ये आया 30। तो हमें रेशियो मिला 1 गुना b 30। तो फिर इसके फैक्टर करते हैं, और ये जो a b में ऐसे तोड़ते हैं इनकी मल्टीप्लाई तो 30 आ जाए, और ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, अर्थात इन दोनों नंबर का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो ये आया 1 गुना 30, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 5 गुना 6, मतलब इसका रेशियो आया। पहला आया रेशियो 1 गुना 30, दूसरा रेशियो आया 2 15, तीसरा आया 3:10, चौथा आया 5:6। अब हमें पता है, जब हमें रेशियो पता है और एचसीएफ पता है तो हम इन दोनों की हेल्प से नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेशियो की एचसीएफ से गुना करने पर नंबर प्राप्त होता है। तो एचसीएफ क्या है इनका, 10 है, तो इसकी गुना करें 10 से कम 10, या 300, या 20, और या 15 धाम 150, और 10 तिया 30, और या 100, या 50, और यह है 60। तो कितने जोड़े संख्याएं पॉसिबल है, 4। एक है 10 300, एक है 20 150, एक है 30 300, और एक है 50 60। तो इस प्रकार
हमने जो इस फॉर्मूले के आधार पर एग्जामिनर कितने प्रकार के सवाल पूछ सकता है वे डिस्कस कर लिए हैं। आगे आने वाली जो क्लास है वो इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से पूछेगा, कुछ ना कुछ ऐड करके पूछेगा, कहीं का कुछ ना कुछ अलग करके क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम उसको अगली क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही था, तो होप कि आपकी मतलब सवाल समझ में आए होंगे। एचसीएफ एलसीएम के यदि बेसिक से लास्ट लेवल के सवालों को समझना है तो स्टार्टिंग से पहली क्लास से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको जो आने वाली क्लासेस है वे बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। यदि ये वाले सवाल आपको तभी समझ में आएंगे जो हमारी जो प्लेलिस्ट है द विपिन यूट्यूब चैनल में, यदि आप पहली क्लास से चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, पहली क्लास से चीज़ों को देख रहे हो, तभी आपकी ये जो आज की क्लास है तभी समझ में आएगी।